बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की लैब में हम डिस्कस करेंगे पीएन जंक्शन डायोड की करेक्टरिस्टिक कर्व, वीआई करेक्टरिस्टिक कर्व। मींस कि अगर डायोड फॉरवर्ड बाइट्स में किस तरह ऑपरेट करता है और रिवर्स बायसिंग में, और इन करेक्टरिस्टिक को हम एनालाइज करेंगे और अब इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम ये एनालिसिस करेंगे कि फॉरवर्ड बाइस में डायोड किस तरह ऑपरेट करता है, किस रीजन में ऑपरेट करता है, और रिवर्स बाइस में। तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको रिक्वायर होगा एक डायोड, जो कि सिंपल पीएन जंक्शन डायोड या रेक्टिफाइड डायोड जिसको कहते हैं वो। देन रेजिस्टर आप यूज़ कर सकते हैं 1 किलो ओम का, डीसी पावर सप्लाई, देन ब्रेडबोर्ड, और लास्ट में जो आपका मल्टीमीटर जो आपने डिफरेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। देन थ्योरी में बेसिक सी चीज़ें ये हैं कि आपने पीएन जंक्शन डायोड किस तरह बनता है, उसके दो टर्मिनल्स हैं, एनोड एंड कैथोड, और पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को आप फैब्रिकेट करते हैं और उस तरह आपका पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है। मेन जो इसका पर्पज़ है वो आप इसको रेक्टिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, और साथ इसको आप एज ए स्विच के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। आप इसको जब फॉरवर्ड बायस के तौर पर यूज़ करेंगे, लाइक इसके एनोड के टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव के साथ और कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ आप अटैच करेंगे तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और सेम इस तरह जब आप इसको एनोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल और कैथोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो ये आपका रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट करेगा, इसको रिवर्स बाइस में होगा, और इस ड्यूरिंग रिवर्स बाइसिंग में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा और फॉरवर्ड बाइस के केस में करंट फ्लो करेगा। ये इसकी कुछ आइडियल करेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक अगर आप इसको फॉरवर्ड बाइस करेंगे तो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा जब इसको वोल्टेज अप्लाई करेंगे। ये आपकी इसकी वी ए करेक्टरिस्टिक कर्व है जो कि आपकी प्रैक्टिकली है कि फॉरवर्ड बाइस के केस में आपके डायोड, अगर आप सिलिकॉन यूज़ कर रहे हैं तो आप इसका 0.7 वोल्ट आपका पोटेंशियल बैरियर है, अगर जर्मेनियम यूज़ करेंगे तो 0.3 वोल्ट, इसके बाद कंडक्शन स्टार्ट होगी। और सेम इस तरह रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट नहीं करेगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर आपका डायोड ब्रेक डाउन रीजन में चला जाएगा, यानी कि आपका डायोड ब्रेक डाउन हो जाएगा और वापस वो अपनी स्टेट को सस्टेन नहीं कर सकेगा। सो अब इसमें जो दो हमने स्टेट्स पढ़ी, एक फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस, इसको अगर हम प्रैक्टिकली एज ए स्विच के तौर पर यूज़ करते हैं तो फॉरवर्ड बाइस के केस में आपका डायोड एज ए क्लोज स्विच काम करेगा और रिवर्स बाइस के केस में आपका एज ए ओपन स्विच काम करेगा। सो फॉरवर्ड बाइस के केस में आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, पाथ कंप्लीट हो जाएगा, आपका बैरियर पोटेंशियल को कवर कर लेगा और देन आपका करंट फ्लो करेगा। उस दौरान आपके बैरियर की क्रॉस वोल्टेज जीरो हो जाएंगी, और रिवर्स बाइस के केस में आपका करंट फ्लो नहीं करेगा। उसके बाद आपने अब फाइंड क्या करना है कि आपके पास अगर कोई डायोड है वो किस टाइप का डायोड है, उसके डायोड का नेम और उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है। लाइक जैसे कि हम यहाँ एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं 1N4007 डायोड यूज़ करें, आप इसको सिंपली ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट करेंगे और थ्रू आप इसको सप्लाई आप सोर्स प्रोवाइड करेंगे जिस तरह आपके पास इस सर्किट गिवन है। आप इसको प्रोटियस पे भी चेकआउट करेंगे कि जो आप वैल्यूज यहाँ दे रहे हैं क्या वाकई वही आ रहे हैं फिजिकली। रेजिस्टेंस आप 100 ओम करंट लिमिट करने के लिए रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं, 100 टू 1 किलो ओम यूज़ कर सकते हैं। और डायोड और सिंपल आपने वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई देनी है जो कि आपके 0 से लेकर 5 वोल्ट तक ऑपरेट, 30 वोल्ट तक आपने लेनी है। नॉर्मली आपने डिफरेंट वैल्यू लेनी है, किस पर्पज़ के लिए, क्योंकि आपने कैरेक्टरिस्टिक कर्व का आपने ग्राफ बनाना है। अब आप सिलिकॉन डायोड यूज़ कर रहे हैं, सो उसके लिए आपके 0.7 वोल्ट से पहले पहले कंडक्शन नहीं होगी। सो जब आप ये डिफरेंट वैल्यू अप्लाई करेंगे तो 0.7 वोल्ट से पहले पहले आपकी कंडक्शन नहीं होनी, और आपके डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज है जिसको उसने VR का नाम दे दिया है वो आपके वोल्टेज ज़ीरो होंगे। सो जब आपकी कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो सारे वोल्टेज आपका ड्रॉप यहाँ पर मिलेगा। सेम इसी तरह आपने करंट चेक करना है, करंट के लिए आप सीरीज़ में एमीटर लगा लेंगे, सीरीज़ में करंट सेम होता है आपका IF, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में वही करंट होगा जो कि आपका इस सर्किट में फ्लो कर रहा होगा। तो आपने पैरेलल में बोथ वैल्यूज़ को आपने नोट डाउन करना है और यहाँ पर इस टेबल को फिलअप करना है। सो अब आपने देखना है कि इसकी रिवर्स करेक्टरिस्टिक, रिवर्स के लिए आप डायोड के एनोड को बैटरी के पॉजिटिव के साथ और कैथोड को बैटरी के कैथोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एनोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और देन आप वैल्यूज़ देंगे रिवर्स डायरेक्शन में। अब क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में डायोड ऑपरेट नहीं करता, सो आप इसको स्टार्ट करेंगे 10 डिफरेंट वैल्यू देंगे और आप देखेंगे एक लिमिट के बाद आपका डायोड जो है वो फ्रैक्चर हो जाएगा, मीन्स के दोबारा वो जो अपनी डिप्लेशन ले रहा है उसको सस्टेन नहीं करेगा और ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। इस तरह अब डायोड की जो रियल और आइडियल डायोड, रियल जो आप प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं
आप सर्किट में जो अटैच करते हैं और आइडियली जो सिर्फ आप थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक दी जा रही हैं। आइडियल डायोड की कंडीशन में आपकी कैरेक्टरिस्टिक वेवफॉर्म इस टाइप की होगी और जो रियल आपका प्रैक्टिकल ये होगा जिसका एनालिसिस करेंगे कुछ इस टाइप की होगी। अभी यहाँ पर कुछ थोड़ी सी वेरिएशन आएगी जो आप उसको कैलकुलेट करेंगे, अब चेक कर लेंगे। आइडियल केस में इसको शॉर्ट सर्किट इस तरह शो करते हैं और जब आप प्रैक्टिकली, क्योंकि आप इसके साथ बैरियर पोटेंशियल भी होता है, आप उसको भी साथ ऐड ऑन करते हैं और इसकी इक्विवेलेंट सर्किट आपका इस टाइप का बनते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं कि जो कि आपने इसको फिलअप करना है कि कौन कौन से हैं, कि डायोड की एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं। दो तो आपको बता दी गई हैं, कुछ आपने खुद सर्च आउट कर लिखनी है। फिर उसके बाद देखना है कि आपने कि डायोड का जो इम्पोर्टेंट फीचर है आइडियल और रियल डायोड के केस में कौन सा इसका इम्पोर्टेंट फीचर है, उसका कंपैरिजन आप लिखना है। देन आपने बताना है कि अगर आप सिलिकॉन डायोड यूज़ करते हैं जर्मेनियम की जगह पे, तो इसका आप यूज़ का क्या फ़ायदा होता है। देन कैन वी यूज़ डायोड एज ए कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, अगर येस है तो क्यों, और अगर नो है तो हम क्यों नहीं कर सकते। सो सेकंड वन जो इसकी एप्लीकेशन है डायोड की वो है एज ए रेक्टिफायर सर्किट। रेक्टिफायर एक ऐसा सर्किट है जो कि एसी वेव फॉर्म को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, यानी एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है, रेक्टिफायर सर्किट है। और उस सर्किट का जो कंपोनेंट है वो मेन है, वो आपका डायोड है। सो डायोड को हम यूज़ करते हैं एज ए रेक्टिफायर। इसकी इनपुट पे हम एसी प्रोवाइड करते हैं और आउटपुट पे हमें डीसी मिलती है। पल्सेटिंग डीसी होती है जिसको हम फर्दर डिफरेंट स्टेप में हम उसको डिवाइड करके उसको प्योर डीसी हम कलेक्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है। हाफ वेव रेक्टिफायर हम यूज़ कर रहे हैं विदाउट फिल्टर सर्किट, यानी हम कैपेसिटर लगा रहे हैं। सिंपली आपने क्या किया, आपने डायोड को एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया। ये जो सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं ये आप प्रोटीस में भी परफॉर्म करेंगे और उसके स्नैपशॉट्स और आप ऐड करेंगे। डायोड आपने यूज़ किया, आप रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने नॉर्मली 1 की यूज़ कर ली। सो फॉरवर्ड बायस के केस में कंडक्ट करेगा, आपको आउटपुट यहाँ पर आप ऑसिलोस्कोप लगा लेंगे, रजिस्टर के क्रॉस चेक करेंगे, आपको आउटपुट मिलेगी। और रिवर्स के केस में आपको आउटपुट नहीं मिलेगी। अब उसके लिए आपका ये एक प्रैक्टिकल सर्किट है, आपने क्योंकि आपको डायोड के लिए लाइक 10, 15 या 12 वोल्ट चाहिए, तो आप यहाँ पर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा लेंगे और देन आप यहाँ पर इनपुट प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पर आउटपुट आप इसका एनालिसिस करेंगे। सो अब आपने इसी हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट को यहाँ पर इस रजिस्टर के अक्रॉस आपने एक फ़िल्टर सर्किट लगा दिया। फ़िल्टर सर्किट क्या काम करेगा, जो आपकी डिज़ायर आउटपुट है उसको फ़िल्टर आउट कर देगा, यानी आउटपुट मिल जाएगी और बाकी को ये पास आउट कर देगा। अब वो डिपेंड करता है कि आपने फ़िल्टर कौन सा डिज़ाइन किया है। सो नीचे डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है, उसको इन फार्मूलाज को हमने यूज़ करके आपने ये वैल्यू फाइंड करनी है। वीडीसी मीनिंग जो आपको आउटपुट यहाँ पर वोल्टेज आएंगे। आरएमएस वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है। सब फार्मूलाज गिवन है, सिंपली आपने इसमें वैल्यूज पुट डाउन करनी है और इन वीडीसी, वीआरएमएस और वीएसी को आपने फाइंड आउट करना है। और देन आपने इसी के एनालिसिस को ऐसे करना है कि आपने इनपुट पे यहाँ पर और आउटपुट पे आपने ऑसिलोस्कोप के 2 चैनल यूज़ करके इसका एनालिसिस करके आपने यहाँ पर वो वेव फॉर्म साथ आपने अटैच करनी है।